अभी ईरान अपना सबसे खतरनाक चाल चलने जा रहा है। समझिए, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। पूरी दुनिया का 20% तेल यहीं से जाता था। इंडिया का 60% यहीं से जाता था। चाइना का 80% यहाँ से जाता था। अगर ओवरऑल पूरी दुनिया का देखेंगे तो 20 से 25% यहीं से जाता था। पूरे यूरोप में झमेला है, क्योंकि यूरोप वालों ने कहा था कि हम तेल नहीं खरीदेंगे रूस से। अभी रूस का मत खरीदो, जाओ यहाँ से। रूस एक्स्ट्रा दाम पे बेच रहा है। अभी ये इसको तो बंद किया है। अगर ये बाब अल मंदेब को बंद कर दिया ना, तो पूरी दुनिया का शिपिंग रूट बंद हो जाएगा। मतलब मेजोरिटी 40% बंद हो जाएगा। एशिया से यूरोप का कनेक्शन फिर पूरी अफ्रीका से नीचे से होकर जाना पड़ेगा। और इसके लिए ईरान ने हूती रेबल्स को रेडी कर दिया है। इसके अलावा जो सबसे खतरनाक हथियार है ईरान का, वो है पड़ोसी देशों का वाटर डिसैलिनेशन प्लांट। ओमान हो गया, यूएई हुआ, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, इन सारे शहरों में, सारे देशों में पीने का पानी नल से नहीं आता है। इन्हें डिसैलिनेशन प्लांट में साफ किया जाता है। और इन देशों के पास क्या है? सऊदी अरब के पास 20 गो डिसैलिनेशन प्लांट है। एक पे कहीं मारेंगे, उड़ जाएगा यहाँ पे। और वो क्या करेगा? इस पे यूरेनियम डबल मार देगा, मरकरी डाल के फेंक देगा। सोच रहा जहाँ फूटे फूटे बाकी सब प्रदूषित हो जाए, कोई यूज ना कर पाए। 20 गो इसके पास है, 4 गो इसके पास है, 6 गो उसके पास है। अगर ये डिसैलिनेशन प्लांट उड़ा दिया तो इस गर्मी में अरब देश लोग पानी पानी के लिए तरस जाएंगे, त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाएगा। फिर ये अरब देश कहेंगे सर कि अमेरिका तुम अपना युद्ध लेके जाओ, हमारे यहाँ से, हमारा झमेला नहीं है। ईरान अभी भरपूर ज्योग्राफी का फायदा उठा रहा है। हम लोग के लिए जो तेल है उसके टैंकर्स को परमिशन दिया हुआ है। और अब कई जगह पे क्या है कि गैसेज और पेट्रोलियम की किल्लतें भी देखने को मिल रही है। लेकिन भारत सरकार भी क्या करेंगे? पूरे देश से अभी कहीं ना कहीं से हम लोग को भी इंतजाम करना पड़ रहा है। और होता क्या है कि जैसे मान के चलिए कोई रेगुलर आदमी है, तो एगो सिलेंडर खाली है, एगो अभी लगा हुआ है, तो उतना टेंशन नहीं रहता है। अभी जब ये युद्ध वाला स्थिति होता है ना, तो वो खलिक्का को लेकर दौड़ने के फेवर में चल। तो ये बहुत खतरनाक ईरान के पास इस चीजों को है। अभी अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करे। वो अभी ईरान अपना सबसे खतरनाक चाल चलने जा रहा है। समझिए, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। पूरी दुनिया का 20% तेल यहीं से जाता था। इंडिया का 60% यहीं से जाता था। चाइना का 80% यहाँ से जाता था। अगर ओवरऑल पूरी दुनिया का देखेंगे तो 20 से 25% यहीं से जाता था। पूरे यूरोप में झमेला है, क्योंकि यूरोप वालों ने कहा था कि हम तेल नहीं खरीदेंगे रूस से। अभी रूस का मत खरीदो, जाओ यहाँ से। रूस एक्स्ट्रा दाम पे बेच रहा है। अभी ये इसको तो बंद किया है। अगर ये बाब अल मंदेब को बंद कर दिया ना, तो पूरी दुनिया का शिपिंग रूट बंद हो जाएगा। मतलब मेजोरिटी 40% बंद हो जाएगा। एशिया से यूरोप का कनेक्शन फिर पूरी अफ्रीका से नीचे से होकर जाना पड़ेगा। और इसके लिए ईरान ने हूती रेबल्स को रेडी कर दिया है। इसके अलावा जो सबसे खतरनाक हथियार है ईरान का, वो है पड़ोसी देशों का वाटर डिसैलिनेशन प्लांट। ओमान हो गया, यूएई हुआ, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, इन सारे शहरों में, सारे देशों में पीने का पानी नल से नहीं आता है। इन्हें डिसैलिनेशन प्लांट में साफ किया जाता है। और इन देशों के पास क्या है? सऊदी अरब के पास 20 गो डिसैलिनेशन प्लांट है। एक पे कहीं मारेंगे, उड़ जाएगा यहाँ पे। और वो क्या करेगा? इस पे यूरेनियम डबल मार देगा, मरकरी डाल के फेंक देगा। सोच रहा जहाँ फूटे फूटे बाकी सब प्रदूषित हो जाए, कोई यूज ना कर पाए। 20 गो इसके पास है, 4 गो इसके पास है, 6 गो उसके पास है। अगर ये डिसैलिनेशन प्लांट उड़ा दिया तो इस गर्मी में अरब देश लोग पानी पानी के लिए तरस जाएंगे, त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाएगा। फिर ये अरब देश कहेंगे सर कि अमेरिका तुम अपना युद्ध लेके जाओ, हमारे यहाँ से, हमारा झमेला नहीं है। ईरान अभी भरपूर ज्योग्राफी का फायदा उठा रहा है। हम लोग के लिए जो तेल है उसके टैंकर्स को परमिशन दिया हुआ है। और अब कई जगह पे क्या है कि गैसेज और पेट्रोलियम की किल्लतें भी देखने को मिल रही है। लेकिन भारत सरकार भी क्या करेंगे? पूरे देश से अभी कहीं ना कहीं से हम लोग को भी इंतजाम करना पड़ रहा है। और होता क्या है कि जैसे मान के चलिए कोई रेगुलर आदमी है, तो एगो सिलेंडर खाली है, एगो अभी लगा हुआ है, तो उतना टेंशन नहीं रहता है। अभी जब ये युद्ध वाला स्थिति होता है ना, तो वो खलिक्का को लेकर दौड़ने के फेवर में चल। तो ये बहुत खतरनाक ईरान के पास इस चीजों को है। अभी